बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। आज मैं बोटेनिकल गार्डन में आया हूँ और मैं आपको आज जड़ी बूटियों की आइडेंटिफिकेशन बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि इनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको मैं टूर करवाता हूँ। नाज़रीन, पौधों को बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। इनमें श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं और ट्रीज़ हैं। यानी इनमें झाड़ीनुमा पौधे हैं और जड़ी बूटियां हैं और बड़े जो पौधे होते हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे इस पे। इसे मोरपंख कहते हैं, ये आप देख लें क्लोजली। और इसका जो दूसरा नाम है वो थूजा कहते हैं। इसकी जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो मौकों के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर मौके किसी जानवर के निकल आएँ या मौके किसी इंसान के निकल आएँ तो इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उनके ऊपर लगाया जाता है, तो जो मौके हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। इससे मुख्तलिफ़ जो वैराइटीज़ हैं वो आप ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। ये इसे हम नाम देते हैं मोरपंख का। नाज़रीन, अगला जो पौधा है इसे करुंडा कहते हैं। ये मैं क्लोज़ करके इसका जो फल है आपको दिखाता हूँ। इसमें फूल भी हैं और इसका फल भी है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो पेट के लिए है। अगर किसी को जानवर को यानी गाय, भैंस को, भेड़ बकरी को, कुत्ते बिल्ली को या इंसान को एसिडिटी हो जाए तो इसका फल इस्तेमाल किया जाता है। ये अब तैयारी की तरफ जा रहा है, अभी ये फल पक्का नहीं है, कच्चा है फल। तो एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा है ये, इसमें विटामिन सी भी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस है, तिब्बी फ़वाइद हैं, वो इसके पेट के हवाले से हैं। नाज़रीन, हर पौधे में कोई ना कोई ख़ुसूसियत जो है वो पाई जाती है। कुछ ख़ुसूसियत पौधे की डोमिनेंट होती हैं और कुछ ख़ुसूसियत जो होती हैं वो रिसेसिव होती हैं। अगर हम वैसे जनरली पढ़ के देखें तो हर पौधे में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रोटीन होगी, कैल्शियम होगी, विटामिन होगी। लेकिन ये जो करुंडा है ये पेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको चावलों के अंदर डाला जाता है, इसका मुरब्बा बनता है, इसकी चटनी बनती है और ये इस अंदाज़ में इसको ह्यूमन कंजप्शन में लाया जाता है। तो इस पौधे को हम श्रब कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। तो आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, ये जो कैटेगरी है ये प्लांट की कैटेगरी है और इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मोरिंगा है। आम ज़ुबान में इसको स्वांजना कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक मिरेकल प्लांट है, मिरेकल ट्री है। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है कि मैं अगर गिनवाना चलूँ तो सारी वीडियो जो है वो इसी के ऊपर ही बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बोटेनिकली जो है वो नाम दिया गया है और इसके ऊपर इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो लगाई गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो क्या हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा होती है आम पौधों की निस्बत। और तीसरी बात, इसमें विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आप यूँ कह लें कि ये 3 जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी डोमिनेंट है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो लोग इसका सालन बना के इसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में अभी इसका सालन की तरफ तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली मुझे, लेकिन इंडिया में इसकी जो सालन है वो बनाया जाता है। अब इसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो एक नीचे जड़ होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्वांजने की मूली का नाम दिया जाता है। इसका अचार बनाते हैं। और अच्छा नाज़रीन, अगर हम बात कर रहे थे कि इंसानी इस्तेमाल के लिए, तो इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इसके जो पत्ते होते हैं उनको कैप्सूल के अंदर भरा जाता है और जिन लोगों को घुटनों का मसला होता है उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका कावा मिलता है। इसके अलावा इसकी जो चाय है वो इस्तेमाल करते हैं लोग। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम तिब्बी फ़वाइद
की बात करेंगे जानवरों के हवाले से। जानवरों में नाजरीन, बकरी को अगर आप इसको दें तो बकरी का दूध ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि उसका जो साड़ू है वो भी इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है वो रिच है, और विटामिन सी जो बॉडी के अंदर जब जाता है तो बॉडी की जनरलाइज इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। नाज़रीन, इसको गाय और भैंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी गाय या भैंस को मास्टाइटिस हो जाए तो आप स्वांजने की मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी कैटेगरी जो है वो पौधों की और ट्री की कैटेगरी के अंदर आती है। नाज़रीन, अगला जो पौधा है ये झाड़ी नुमा पौधा है, इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका नाम है जमाल गोटा। ये अब क्लोज करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसकी जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस यानी तिब्बी फ़वाइद हैं वो हैं पेट के हवाले से। अगर किसी जानवर को या इंसान को कब्ज़ हो गई है तो ये बहुत अच्छा जो है कब्ज़ कुशा है, बहुत अच्छा लग्स्टिव है। अमूमी तौर पे अब ये पंसारी के पास अगर आप लेने जाएं तो वो पंसारी आपको नहीं देगा मोस्टली, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक होता है कि इसका जो डायरिया लगता है वो शूटिंग डायरिया होता है। अगर कोई जानवर रुक जाए तो आप इसको जमाल घोटे को उसमें ही इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये इसके जो है वो फल है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखें कितना खूबसूरत फल है, लेकिन ये इतना पोटेंट लग्स्टिव है कि ये जानलेवा साबित हो सकता है अगर इसकी डोज़ इंसानों के अंदर ज़्यादा कर दी जाए। तो इसीलिए पंसारी अब इसको बड़ी एहतियात के साथ ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि ये ओवर द काउंटर आपको मिलता भी नहीं है। ये जो नाजरीन आप देख रहे हैं पौधा, ये रिंड कहलाता है और इसमें बीज होते हैं रिंड के। इसे कैस्टर बीन्स कहा जाता है। मैं देखता हूँ, अगर कोई मुझे नज़र आए तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये काफ़ी ऊंचा इसका फल लगा हुआ है, कैस्टर बीन्स हैं। ये मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखें कैस्टर बीन्स हैं ये वाले सामने। तो इसको पीस लिया जाता है, पीसने के बाद इसमें से तेल निकाला जाता है। ये देखें, ये कैस्टर बीन्स हैं। तेल निकाल के इसको अगर किसी इंसान के बच्चे को या किसी भेड़ बकरी के बच्चे को या गाय भैंस के बच्चे को अगर कब्ज़ हो जाए तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैस्टर ऑयल के नाम से ये मिलता है और बहुत अच्छा है, सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता इन छोटे बच्चों में। तो ये आज आपको मैं दिखा रहा हूँ रिंड, या इसको सामने कैस्टर बीन्स कहते हैं। जी नाजरीन, अगली जो मैं आपको झाड़ी दिखाने लगा हूँ ये इसे तुलसी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो होली बासल है। इंडिया के अंदर इसकी पौधे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अगर आप इसकी तिब्बी फ़वाइद को जानना चाहें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी एंटी एजिंग है। इसके इतने ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता, लेकिन ये तुलसी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए। अगर किसी जानवर को या किसी इंसान को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। इसकी जो कैटेगरी है वो झाड़ी है, श्रब है। ये देखें, इसी की तरह का एक और पौधा होता है, उसे न्याज़बो कहा जाता है। उसकी भी स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका जो पत्ता है वो छोटा होता है। इसका जो पत्ता है ये देखें, मैं क्लोज़ करके दिखाऊँ आपको, पत्ता जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे कहते हैं होली बासल। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में इसकी जो मज़हबी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, ये जो सामने आपको पौधा नज़र आ रहा है ये मोटी इलायची का पौधा है। ये पौधा हमारे यहाँ पे जो पंजाब है
इसमें उग तो जाता है लेकिन इसके ऊपर फल नहीं आता। ये ज़्यादातर हम इंडिया से मंगवाते हैं इसको, लेकिन ये यहाँ पे पौधा उग जाता है लेकिन इसमें फल नहीं आता। पाकिस्तान और इंडिया के खानों का एक लाज़मी जुज़ है, स्पाइस है मोटी इलायची। ये आज मैं आपको इसका पौधा जो है वो दिखा रहा हूँ। मेरा ख़्याल है कि शायद आपने इससे पहले मोटी इलायची का पौधा नहीं देखा होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के इसको स्मेल करें तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल आती है, इलायची, मोटी इलायची की तरह की। जो छोटी इलायची होती है उसका पौधा थोड़ा सा छोटा, तो जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाया था तुलसी का पौधा, तो वो तुलसी के पौधे की तरह का पौधा होता है। लेकिन ये जो बड़ी इलायची का पौधा है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पौधा होता है, पत्ता भी इसका बड़ा होता है। नाजरीन, ये जो पौधा इधर लगा हुआ है झाड़ी नुमा पौधा है, ये इसे हम फालसे का पौधा कहते हैं और गर्मियों में इसके ऊपर फल आता है। इस पौधे की ख़ास बात ये होती है कि केले की तरह जब इसके ऊपर फल आ जाता है तो इसको सारा ही ट्रिम कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अगले साल, अगले सीज़न में इसके ऊपर दोबारा से फल आता है। ये जो पौधा है ये फालसे का पौधा है। तो जिन दोस्तों को तो पता था वो तो चले उनकी रिपीट हो गया, रिफ़्रेश हो गए, लेकिन जिन दोस्तों ने कभी फालसे का पौधा या फल नहीं देखा तो आज ये फालसे का पौधा देख लें। नाज़रीन, ये जो आप ख़ूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा देख रहे हैं इसे हम लेमन ग्रास कहते हैं। तो नाज़रीन, लेमन ग्रास रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो विटामिन सी जिसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो इस्तेमाल किया जाएगा, या उसका जो इस्तेमाल होगा या तिब्बी फ़ायदे होंगे वो बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होंगे, यानी ये बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस कर देता है। नाज़रीन, मैं आपके साथ इसका कावे की रेसिपी शेयर करता चलूँ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब हमने कावा पकाना होता है तो हम बड़े अजीब अंदाज से कावा पकाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पठान हजरात हैं इनका जो कावा होता है वो बहुत ही लज्जत वाला होता है। तो वो कैसे बनाते हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। हम पंजाबी लोग एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है कि हम लोग इसके जो पत्ते हैं उनको पानी के अंदर डालते हैं और उसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और वो इतना उबल जाता है कि उसका जो जायका है वो भी ख़राब हो जाता है, वो टेस्ट नहीं बनता। तो पठान हज़रात क्या करते हैं कि सबसे पहले पानी को बॉयल करते हैं, उसके अंदर चीनी डाल लेते हैं, अगर किसी ने डालनी डाल ले, किसी ने नहीं डालनी तो वो ना डाले। अच्छी तरह बॉयल करने के बाद उसके अंदर ये इसके जो पत्ते हैं, सब्ज़ पत्ते भी डाले जा सकते हैं और इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसका जो स्टेम होता है वो भी इसमें डाला जा सकता है। तो डालने के बाद उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए दम देना है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है और वो जो कावा बनेगा ये बहुत ही लजीज कावा होगा। अच्छा नाजरीन, इसकी जो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है वो ये होती है कि ये वज़न को कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट को कम करती है, रंग को गोरा करती है, एजिंग को कम करती है और इसके अलावा जो सबसे अहम इसके इम्पॉर्टेंस है वो ये होती है कि हम इसको उस इलाकों में लगा देते हैं जहाँ पे मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं। मसलन किसी डेयरी फार्म है तो वहाँ पे मक्खी मच्छर ज़्यादा है तो इसको साइडों पे लगा देते हैं। ये एंटी इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे काम करता है, यानी मक्खी मच्छर को ये पास नहीं आने देता। मक्खी मच्छर इसकी स्मेल से दूर हो जाते हैं। तो आप इसको कावे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जो स्टेम है उसको कावे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ पत्तों को भी कावे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है और मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन जो लेमन ग्रास का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है वो किसी और कावे का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो नाजरीन, अगला जो पौधा है ये एलोवेरा है। ये देखें, एलोवेरा की इम्पोर्टेंस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब कोरोना आया था तो उसमें जब हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता था उसमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हैंड सैनिटाइज़र
एलोवेरा के बगैर नहीं बनते थे। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो स्किन के हवाले से इम्पोर्टेंस है। हम भी बहुत सारे थीसिस इसके ऊपर करवा चुके हैं, सर्जरी से रिलेटेड इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैं इसकी आपको मेडिसिनल इम्पोर्टेंस और भी बताता हूँ। नाजरीन, मैं इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बता रहा था। तो सन बर्न के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, वुंड हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जेल को पिया भी जाता है, तो ये पेट के अंदर जो अल्सर्स हैं उनको ये कम करता है। इसके अलावा ये इम्यून बूस्टर के तौर पे बहुत अच्छा है। ये लग्स बहुत अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हजरात जिनको कब्ज़ का मसला रहता है कंटिन्यूसली, वो इसके जो गुद्दा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो जिगर है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो उसका अमल ये तेज़ कर देता है। तो ये थी इसकी चंद मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। एक इसकी और इम्पोर्टेंस बताता चलूँ मैं, ये रंग को गोरा करता है और छाइयों को ख़त्म करता है ये। जी नाज़रीन, ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं ये जामुन का पौधा है। इसके ऊपर गर्मियों में जामुन लगते हैं, जामुन का फल आता है। ये इस्तेमाल किया जाता है डायरिया को ख़त्म करने के लिए। भेड़, बकरी, गाय, भैंस को अगर डायरिया, मोक या इसहाल अगर लग जाएं तो इसके फल को, इसके गिटक को सफ़ूफ बना के और इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये सामने जो इसके साथ और पौधा लगा हुआ है वो वाला ये अनार का पौधा है। अनार भी एंटी डायरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अनार, अमरूद और जामुन के पत्ते अगर आप मिला के खिलाएंगे जानवर को तो उसकी जो मोक होगी वो ठीक हो जाएगी। ये एक कुदरती रेमेडी है। अनार के अंदर विटामिन ई भी रिच होता है, तो ये किसी भी एनिमल की एंजाइटी को ख़त्म करता है, उसको इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और उसकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको ये इन्हांस करता है। जी नाजरीन, सामने आप कनेर का पौधा देख रहे हैं। ये इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये हर जगह पे उग जाता है। आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर ज़्यादातर इसको लगाया जाता है। इसकी जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे काम करता है। ख़ास तौर पे इसकी जो एक्सट्रैक्ट है उसको चूहे मार गोलियां, दवाइयां बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको किसी जगह पे लगा देंगे तो ये वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी ये काम करता है। इसके फूलों के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर आते हैं, अभी इसके ऊपर फूल नहीं हैं। तो ये देख लें, मुझे मिल गया फूल। इसमें अमूमी तौर पे फूल नहीं नज़र आ रहे थे, अभी शायद सीज़न नहीं है। तो ये इसके कनेर का जो है वो फूल है और पौधा है। जी तो नाजरीन, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कैक्टस की वैरायटी है। इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली ये सहरा का पौधा है और इसमें पानी को स्टोर करने की सलाहियत किसी दूसरे पौधे की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अनार फली आपने देखा होगा, मैं आज आपको लगी हुई दिखाता हूँ। तो नाजरीन, अक्सर आपने बाज़ारों में देखी होगी अनार फली के नाम से ये मिलती है। तो आप देखें कि यहाँ पे ये सामने जो लगी हुई है इसे अनार फली कहते हैं। ये देखें नीचे भी गिरी हुई है। तो ये कैक्टस के ऊपर लगती है, ये देखें आप। ये सारी की सारी जो कैक्टस की वैरायटी ये अनार फली है। ये देखें, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे भी। नाजरीन, पंजाबी की एक कहावत आपने सुनी होगी कि सियाने दा किया ते औले दा खादा बाद च पता चलता। तो ये जो सामने पौधा आप देख रहे हैं ये औले का पौधा है, यानी इसको उर्दू में आमला कहते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसको हम टॉनिक कहते हैं और ये इतना अच्छा टॉनिक है कि इसका वाकई बुढ़ापे में जाके जो है अंदाज़ा होता है। आपको बताया कि ये एक मिरेकल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो इसको एंटी कैंसर के तौर पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया है, यानी जिनको कैंसर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एजिंग को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है।
तो ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। सियाणिਆਂ ने ਐਵੇਂ नहीं किया कि सियाणे दी कही ते औले दा खादा बाद च पता चलता। तो वाकई ये जो है बहुत अच्छा टॉनिक है। अभी इसके ऊपर फल नहीं है, फल आते हैं, जब आएंगे तो मैं आपके साथ इसकी पिक्चर्स शेयर करूँगा। ये आंवले का पौधा है, खूबसूरती में बहुत नुमाया है। आपको नाज़रीन नज़र आ रहा है, ये चीकू का पौधा है। चीकू एक इंतहाई लजीज फल है, इंतहाई मीठा फल है। तो ये सामने आप इसका पौधा देखें। इस पौधे की ख़ास बात यह है कि इसका साया बहुत घना होता है और इसका जो फल है वो बहुत मीठा होता है। आपने अगर इसको शजरकारी करनी है तो इस किस्म के पौधों की शजरकारी करें जिनके ऊपर लजीज फल भी लगें और उनका साया भी हो। इसका दो तरह का फ़ायदा होता है, एक तो इसके साये में जानदार और इंसान बैठते हैं, दूसरा इसका जो फल है वो ना सिर्फ जानदार खाते हैं बल्कि इंसान भी खाते हैं। तो इस तरह के जो फल हैं, फलदार दरख्त हैं, उनको लगाना चाहिए। ये जो चौड़े पत्ते वाला दरख्त आप देख रहे हैं ये बेलगिरी कहलाता है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको मैंने दो चीज़ें और दिखानी हैं। पाकिस्तान में जैतून इतना आम नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान जैतून की पैदावार में 7वें नंबर पे आ गया है। तो ये सामने जो आप पौधा देख रहे हैं इसकी ना सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है बल्कि इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैतून का फल भी खाया जाता है, जैतून के फल का तेल पिया जाता है, जैतून की मसवाक की जाती है और बहुत सारे जो हैं वो इसके फ़ायदे हैं। तो आप आज ये देखें जैतून का पौधा। नाजरीन, ये जो पौधा सामने आप देख रहे हैं ये काली मिर्च का पौधा है। काली मिर्च मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी, या ख़ास तौर पे जो पंजाब है यहाँ पे मैंने इसको नहीं देखा। इसके ऊपर फूल आते हैं, फल भी बनता है, लेकिन फल जो होता है वो मैच्योर नहीं होता, वो गिर जाता है। तो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो काली मिर्च आती है वो इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान से आती है। पौधा हो जाता है, बहुत अच्छा पौधा है, स्मेल भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर जो फल है वो नहीं लगता। तो ये देखें काली मिर्च का पौधा। ये पौधा खुबानी का पौधा है। इसके ऊपर फल लगता है, ये इधर मैंने लगा हुआ देखा फल। ये पौधा सामने जो आप देख रहे हैं ये मेहंदी का पौधा है। तो मेहंदी ना सिर्फ इसको सिंगार में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि ये इसकी जो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है या तिब्बी अहमियत है वो है इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी। फंगस अगर किसी लग जाती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है मेहंदी को। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये औरतें इसको हाथों पे लगाती हैं और इसके साथ इसको एंटी फंगल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, ये थी आज की मेरी वीडियो। पौधों के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से मैंने आपको जानवरों के बारे में भी बताया और मैंने आपको इंसानों के बारे में भी बताया कि इंसान भी इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा कोई चीज़ अगर कवर करने में रह गई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।